Hello everyone. This is a continuation video of NCERT series. In this video, we will discuss about mineral and energy resources. NCERT Class 10, Chapter 5, Geography. Mineral and resources. Let's discuss what is a mineral. All the natural occurring substance. Geologists define mineral as homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal स्ट्रक्चर। जियोलॉजिस्ट ने इसको डिफाइन करा है नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस के तौर पर जिसका एक डिफाइन करने लायक इंटरनल स्ट्रक्चर हो। अब इसको ब्रॉडर सेंस में इसको क्लासिफिकेशन किया जा सकता है मेटालिक यानी कि धात्विक, इसमें लोहा, आयरन, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी और वगैरह वगैरह आते हैं, सिल्मेटाइन। और आता है नॉन मेटालिक अधात्विक जिसमें कि मीका, अब्रक, एबेस्टस, पाइराइट, साल्ट, जिप्सम, हीरा, प्रीसियस स्टोन एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स, मार्बल यानी कि संगमरमर, लाइम स्टोन, चूना पत्थर और विभिन्न प्रकार के। और इसके अलावा एक होती है जिसका कि एटॉमिक वैल्यू होता है अणुशक्ति, जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है, वह है यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट, बेरिलियम, जिरकॉन, सुरमा, ग्रेफाइट। इसके अलावा एक होता है जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल्स से प्राप्त होते हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं जिसमें होता है कोल, कोयला, खनिज तेल, नेचुरल गैस etc। ये थे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आयरन ओर के, लेकिन इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो इसमें जानकारी दे रखा है। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल में अकर इन क्रैक्स। जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उनमें मिनरल मिल सकते हैं क्रैक्स में, फॉल्ट्स में, ज्वाइंट्स में। ये क्या है? सबसे पहले रॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक में 3 टाइप के रॉक होते हैं, एक इग्नियस, दूसरा मेटामॉर्फिक और तीसरा सेडिमेंट्री। दूसरा सेडिमेंट्री। वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण वल्केनो क्या होता है? इन लेमन टर्म एक पाइप होता है जिसके अंदर से पृथ्वी से मैग्मा निकलती है और यह मैग्मा जब कूल हो जाती है इसको कहा जाता है लावा। तो इग्नियस रॉक जिसमें ग्रेनाइट वगैरह होते हैं उसको प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है। जब यही नीचे ही वोल्केनो आ जाए तो उसको कहा जाता है प्लूटोनिक रॉक। इसमें ज़्यादा डिस्कस इसके बारे में नहीं करेंगे। फिर सेडिमेंटेशन से, इरोजन के प्रोसेस के कारण, डिनोडेशन प्रोसेस के कारण जो इसमें टूट होता है, जब चट्टान अपनी ही जगह पर टूटती है तो उसको कहा जाता है अपक्षय यानी कि अपर देन वेदरिंग के प्रोसेस कारण, और फिर जा कर के एक्यूमुलेट होकर के जो रॉक बनता है उसको कहा जाता है सेडिमेंट्री, जिसमें सेडिमेंट होता है। इसका मतलब होता है स्ट्राटा विच अकर इन स्ट्राटा में हो। तो इस सेडिमेंट्री रॉक में मान लिया जाए हजारों साल पहले कोई अगर इसमें जीवाश्म में जैसे कि जीव जंतु हैं, फ्लोरा एंड फौना दब गए और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अधिकांश टेम्परेचर, काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर पर और हीट और प्रेशर के कारण फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गए रॉक में, और जो कि उपयोग किया जा सकता है खनिज के तौर पर एनर्जी संसाधन के रूप में। सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, बट इग्नियस रॉक में फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इन जनरल रॉक्स के बारे में। तो ज्वाइंट है, ज्वाइंट जो क्रैक होते हैं जिसमें जो गैप होता है उसमें कई बार कई जीव आकर के मान लिया जाए फंस गए, या कई बार 2 तरह के ऐसे चट्टान होते हैं उसमें अगर कोई फॉसिल्स आके आ गया, दब गया, तो फिर वहाँ पर उसका निर्माण हो जाता है। जब कहा जाता है कि जब अप्रवेश चट्टान में प्रवेश चट्टान, इस तरह की डिफिनीशन दी गई थी कि कुछ ऐसे भी रॉक्स होते हैं जिसमें से आसानी से पानी या वाटर एक्टिविटी के कारण उसको इरोड कर देती है। लेकिन कुछ ऐसे रॉक है जो काफ़ी कठोर होती हैं जिसको कि इरोड कर पाना, जिस पर कि वाटर एक्टिविटी और वेदरिंग का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इग्नियस रॉक में जो मिलते हैं फॉसिल्स या रॉक्स जिनमें कि खनिज का वैल्यू होता है, वैसे वो मिलते हैं ज्वाइंट में जो उनके मिलते हैं, और क्रैक्स में, फॉल्ट्स में, इन सभी जगहों पर आपको मिनरल्स मिल सकते हैं। मेजर मेटालिक मिनरल लाइक टीन, कॉपर, जिंक, लीड ये ऑब्टेन किए जाते हैं इन्हीं सब जगहों से। सेडिमेंट्री रॉक्स, अ नंबर ऑफ मिनरल अकर इन बेड्स और लेयर। जैसा कि मैंने बात करा कि सेडिमेंट्री जो एक लेयर में होते हैं, जो स्ट्राटा में होते हैं, कई तरह के मिनरल्स मिलते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, उन्होंने बना है डिपोजिशन से, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा। जैसा कि हमने बात करा
डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ एक जगह से ले करके दूसरी जगह जा रहा है और फिर यहीं पे कुछ चीज़ें इकट्ठा हो रही, और इसको कहते हैं एक्युमुलेशन। हॉरिजेंटल स्ट्राटा, coal and some form of iron ore have been concentrated as a result of long period under a great heat, जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया कि अंडर ए ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, पोटास, साल्ट। Certain mineral may occur as alluvial deposits in sand of valley floor and the base hills. These deposits are called placer deposit and generally contain minerals. कई जो एलुवियल डिपॉजिट हैं, एलुवियल डिपॉजिट जो नदियाँ अपने साथ आती हैं तो अपने साथ रॉक्स, सिल्ट, क्ले बहा करके लाती है, तो उसमें भी कई बार डिपॉजिट से धीरे धीरे कई बार मिनरल्स बन जाते हैं। जैसे कहा था कि सोन नदी में सोना का कण पाए जाते हैं। द ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल, जो ओशन का वाटर है उसमें भी वास्ट क्वांटिटी में मिनरल मिलता है, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है रैट होल माइनिंग के बारे में, जिसके कारण कुछ समय पहले नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने समन करा कि कैसे इस प्रैक्टिस को अब तक जारी रखा गया है जबकि इसको इलीगल ये है। क्या होता है रैट होल माइनिंग में कि इतना पतला सा एक टनल बनाते हैं, इतना इनफ बनाते हैं, इसका वाइड होता है कि एक व्यक्ति इसमें जा सके, कई और जा कर के इलीगली अब इसमें से माइनिंग करते हैं जैसे कोल को, और फिर उसको बेचते हैं फॉर लिवलीहुड। ये इलीगल है, इस पर बैन लगा दिया गया था इन्वायरमेंटल कारण से। अभी कुछ समय पहले मान लिया जाए पानी आ गया, पानी का लैंडस्लाइड हुआ या इसका जो होल है या मुंह है ये बंद हो गए, दब करके कई बार लोग मर जाते हैं और कई लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। रैट होल माइनिंग पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। सो लेट्स डिस्कस अबाउट आयरन ओर।